जुबैर साहब मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जुबैर साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। मैं बगैर किसी ताखीर के आपसे फौरी तौर पर यह पूछना चाहूंगी कि ये क्या हो गया? आपकी नजर में तो सिर्फ इमरान खान सिलेक्टेड थे, ये तो जरदारी साहब की जमात को भी आपने सिलेक्टेड कह दिया है, ऐसा क्यों कहा? एक तो आपने कहा कि हम उतने ही धर्म नजर आते हैं जितना पीटीआई पर नजर आते थे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पीटीआई को तो एक जो धर्म नजर आने की बहुत ज्यादा वजूहत है, इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन लास्ट 2.5 ईयर्स, प्लस जो जनरल इलेक्शन वगैरह जो भी इशूज थे। पीपल्स पार्टी के साथ हमारा मामला बिल्कुल डिफरेंट है। मैं तो उस तरह से जाऊंगा नहीं जिस तरह से कुछ हमारे लोगों ने कहा है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और बड़ा सीरियस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हमें पीपल्स पार्टी के साथ। जब ये कैंपेन शुरू हुई थी हम एक साथ थे और हमारी जो ऑब्जेक्टिव थे वो भी बड़े क्लियरली डिफाइंड थे। हमें ये भी एहसास था कि पीपल्स पार्टी के स्टेज जो हैं वो डिफरेंट हैं, फार मोर है रादर कंपेयर टू पीएमएलएन, क्योंकि इनकी अपनी हुकूमत है। तो हमने रिजाइन करना और उनका रिजाइन करने में उस हद तक तो फर्क है, समझ भी आती है, लेकिन उन्होंने इस हुकूमत को गिराने के लिए और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पाकिस्तान की आइन की बालादस्ती के लिए वो उन्होंने साथ देने का वादा किया और वो साथ चले भी। और बहुत सी चीजों में उन्होंने हमें ये भी कहा कि बाई इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कन्विंस किया, नहीं बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना कितना जरूरी है, सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना कितना जरूरी है। मेरा ख्याल है अगर हमें जो जिला शिकवा है पीपल्स पार्टी से, अगर वो उन्होंने नई रेजिग्नेशन करे थे क्योंकि उनका राइट भी बनता है, और चाहे वो बेशक एंड में आके तो वो एक अपनी बड़ी क्लियर कट रैशनल रीजनिंग दे सकते थे कि इन वजूहात के बेसिस पर उसमें रेजिग्नेशन नहीं देंगे। अच्छा। उन्होंने उसके बदले चूज किया एक वो तरीका जो कि एक नन स्टार्टर था पीएमएलएन के लिए कि जी मियां साहब वापस है। अब उनको ये पता है कि हमारी पोजीशन उसमें क्या है, और इसका सबको, चाहे वो पीटीआई से ताल्लुक हो, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हो, आप हो, उनको भी पता है कि इसका मतलब उनका संजीदगी नहीं थी जरदारी साहब की, कि वो क्या वो आज भी अगर हम कहें कि आप संजीदा है कि आप रिजाइन कर देंगे अगर मियां साहब आ जाएंगे, तो ही वाज सिंपली टेकिंग अ डिग टू पोजीशन। जुबैर साहब, क्या पता वो कर ही देते रिजाइन अगर मियां साहब आ ही जाते। मियां साहब भी तो उनको आजमाइश में डाल सकते हैं ना। नहीं, बस मियां साहब तो जरदारी साहब की वजह से नहीं रुके हुए ना। मैं कह रहा हूँ कि पीएमएलएन की जो किस वजह से रुके हुए? मियां साहब किस वजह से नहीं आ रहे पाकिस्तान? मैं बता देता हूँ। तो वो एक मैं वो वजाहत कर देता हूँ। बस मैं ये जो पीपल्स पार्टी के हवाले से जो हमारा जिला शिक्षा है वो मैं बता दूं कि भाई वो उनका कोई मकसद था ही नहीं, और वो बिल्टअप होता है। देखो ना, अगर आप ये कहते हैं कि जैसे हम बार बार कह रहे थे आप रिटाइन करें, हम बार बार एक चीज की लॉन्ग मार्च की बात कर रहे थे, उनका अपना मौक़िफ़ आता था, हमारा अपना मौक़िफ़ आता था। अगर आपको ये था ही कि जी आप मियां साहब वापस आए तो हम रिजाइन करते हैं, तो उसको उन्होंने तरीके से उठाना था, हमारे से डिस्कस करते कि जी ये देखिए ये बड़ा अच्छा होगा। अगर संजीदगी थी, हम समझते हैं कि संजीदगी थी नहीं उनके उसमें कहने में। ठीक है। अब आपका सवाल है कि जी मियां साहब क्यों नहीं वापस आते हैं। मेरे ख्याल काफी दफा मैं तो खैर बहुत से पहले दिन से एक्सप्लेन करता रहा, पाकिस्तान में जब इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे जब तक मियां साहब की गर्दन हम इनके हवाले नहीं कर सकते। और इंसाफ के तकाजे पिछले 3-4 साल से उनके लिए पूरे नहीं हुए, और आई कैन लिस्ट डाउन अ नंबर ऑफ थिंग्स जिस पर हमें सीरियस कंसर्न है। यानी इंसाफ के तकाजे पूरे होने का मियां साहब की बीमारी से कोई ताल्लुक नहीं है। माशाल्लाह मियां साहब से तंदुरुस्ती के साथ हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो अब ठीक हो गए हैं माशाल्लाह? देखिए आप नहीं ठीक तो नहीं हो गए, बट द मेन रीजन जो आज मैं तो, अगर आप 1 साल पहले कभी मेरा इंटरव्यू उठाएंगी, मैं उस वक्त भी ये कहता था, आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वन टू एडवाइज मियां साहब कि जी आप वापस ना आए, बिकॉज जब एक इंसाफ के तकाजे ही नहीं पूरे होते हैं, जिस मुल्क में 45 साल पुराने क्वेश्चन किए जाते हैं फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, जो दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ, जब मॉनिटरिंग जज पर रखा जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती है नैब को कि रेफरेंसेस फाइल करें, जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि 6 महीने में फैसले करें, मुझे तारीख में उठा के बता देते तारीख में।
जुबैर साहब, तारीख में हमने ये भी तो नहीं देखा ना कि कोई खातून जेल से ये कहकर, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये प्ली लेकर बेल पर निकली कि मैंने अपने बीमार वालिद की तीमारदारी करनी है, और उसके बाद माशाल्लाह हमें उनके वालिद काफ़ी बेहतर सेहत में दिखाई दिए, अल्लाह ताला उनको मजीद सेहत तंदुरुस्ती से नवाजें, लेकिन वो उसके बाद सियासत करती हुई दिखाई दी और फिर कौमी सलामती इदारों पर जी भर कर अटैक्स हो रहे हैं। हमने पाकिस्तान की तारीख में ये भी नहीं देखा। आप मुझे कोई और खातून दिखा दें पाकिस्तान में मरियम साहिबा के अलावा जो बेल पर निकले तीमारदारी का कहकर और कौमी सलामती इदारों पर अटैक्स करें। पहले मैं इसका कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ आपसे। पहली बात तो ये कि उनको अरेस्ट किस बेसिस पे किया? डोंट यू थिंक द अरेस्ट इटसेल्फ इज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन? Why was she arrested in the first place? There was no basis of her being arrested. उनको किया था चौधरी शुगर मिल के केस में अरेस्ट। अब आपसे मैं सिर्फ ऑप्शन नहीं मिलता है, 1.5 साल हो गया उस अरेस्ट को। 3 स्टेज प्रोसेस है नैब का। एक है उनका इंक्वायरी, इंक्वायरी, फिर है वो जो भी इन्वेस्टिगेशन, और तीसरा है रेफरेंस। अब मुझे आप ये बता दें कि इंक्वायरी हुई नहीं, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, रेफरेंस फाइल हुआ, और आपने उठा के उनको खातून को वो तो नैब ने, जुबैर साहब ये तो नैब की इनकॉम्पिटेंस है ना कि उन्होंने ये किया। नैब ने तो ये भी गलत किया कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ वो जा पहुंचे और वहां से उनकी बेल कैंसिल करने की दरख्वास्त दे दी, जबकि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का मशवरा कोई भी लीगल एक्सपर्ट देता। आप लोग पता क्या फंडामेंटल क्वेश्चन नहीं एड्रेस करते, क्या करते? फंडामेंटल जो क्वेश्चन है, जी, व्हाई वाज शी अरेस्टेड इन द फर्स्ट प्लेस? आए देखिए, नैब के चेयरमैन के पास इख्तियार है कि वो किसी स्टेज पर भी अरेस्ट कर सकते, बिल्कुल ठीक है ना, बट ही हैज टू जस्टिफाई। जिस तरह से क्रिकेट के कैप्टन तो नैब जस्टिफाई करेगा ना जुबैर साहब, वो तो जी प्लीज मुझे क्लैरिफाई करने की। जी प्लीज। जिस तरह क्रिकेट कैप्टन के पास डिस्क्रिप्शन होता है टीम सिलेक्शन का, या प्राइम मिनिस्टर के पास अपनी कैबिनेट सिलेक्शन का डिस्क्रिप्शन होता है, बट ही हैज टू जस्टिफाई द सिलेक्शन। ही कांट जस्ट से कि जी मैंने मोहम्मद जुबैर को इसलिए सिलेक्ट कर दिया था क्रिकेट टीम में कि उनको बहुत शौक है। नो, ही कांट सिलेक्ट हिम। देखिए ये अगेन जुबैर साहब, ये वो चीज है ना जिसका जवाब मैं नहीं दे सकती, आप नहीं दे सकते, इसका जवाब नैब को देना है ना। अब मैं थोड़ा सा सर पीपल्स पार्टी की तरफ आना चाहूंगी। मेरा सवाल जूं का तू मौजूद है कि आप उनको सिलेक्टेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप मरियम साहिबा के तर्जुमान हैं, तो मरियम साहिबा ने खुलकर ये कहा भी, और मैं चाहूंगी वो शॉर्ट सुना दें जी मरियम साहिबा का जो कल जी ठीक है, चले फिर आप इसका जवाब दे दें कि मरियम साहिबा पीपल्स पार्टी को फिर सिलेक्टेड क्यों कह रही हैं। जिन गिलानी साहब की सेनेटर बनने की खुशी में आप लोग बहुत मिठाइयां भी खा रहे थे, आज उनके ऑपोजिशन लीडर बनने पर नून लीग को क्या एतराज है? मरिया, आपने अपने प्रोग्राम के बताने के लिए जितने सवाल पूछे हैं तो आपकी मर्जी है, मैं जवाब अपनी मर्जी से दूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं पीपल्स पार्टी के साथ, और हर एक अपना तरीकेकार होता है जवाब देने का। वी हैव सीरियस पॉलिटिकल डिफरेंसेस विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। I am not going to go into the intent of Bilawal Bhutto. हमें वो भी एतराज था when Bilawal Bhutto was building up the pressure to dislodge the Punjab government. वो बहुत सीरियस मसला था हमारे लिए कि पार्टी की 7 सीटें हैं 370 में से, वो कंटेम्पलेट कर रहे पंजाब में इन हाउस चेंज लाने के लिए, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट कि हम नहीं चाहते हैं चेंज लाने के लिए। एंड ही इज वोटिंग नेम्स। आप मुझे बताएं कि 2013 से 2018 के दरमियान पीएमएलएन की सिंध में 7 सीटें थी 120 के हाउस में। हम बात कर सकते थे कि जी हम वहाँ पंजाब सिंध असेंबली में चेंज लाते हैं, फलाने को बना दें चीफ मिनिस्टर। इट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन। इट इज लाइक कमिंग एंड ट्राइंग टू टेक अवर स्पेस विद इन पंजाब, जो हमारा पावर हाउस है। बिल्कुल हम उसमें कैसे अलाउ, और ये हमारी मर्जी होगी कि हमने अलाउ चेंज लाना है, ये हमारी मर्जी होगी कि हमने किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है। और खास एनी रियलिटी की भी हम कंटेम्पलेट करेंगे जस्ट बिकॉज हम इमरान को उखाड़ने के लिए फेडरल गवर्नमेंट से हम वहाँ चेंज लिया है, परवेज इलाही की मर्जी को तख्ता करते हैं और फिर फेडरल हुकूमत के गिरने का इंतजार करें। बिल्कुल ठीक। अभी हम अच्छा जुबैर साहब मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि एक नून लीग की तरफ से ये भी फिर कल परसों से बहुत बात की जा रही है कि अगर गिलानी साहब को बनना ही था ऑपोजिशन लीडर तो वो पीपल्स पार्टी से बंद कमरे में बैठकर पीपल्स पार्टी आपसे बंद कमरे में बैठकर बात कर लेती, बजाय इसके कि बाप से वो वोट लेते।
तो आपको भी तो पता था ना कि वो कब से कह रहे हैं कि गिलानी साहब को बना दें, और आप कह रहे हैं आजम नजीर तारड़ साहब को, तो आपने भी कोई उनकी मिन्नत समाजत का इंतजार ही क्यों किया? आप क्यों नहीं मान गए इन द फर्स्ट प्लेस? नहीं मान के इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज एक प्रिंसिपल डिसाइड हुआ था और वो प्रिंसिपल बड़ा क्लियर था। और आप खुद सोचें कि वो प्रिंसिपल में कोई ऐसी कोई अनहोनी बात तो नहीं कि जी चेयरमैन जो है वो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन JUIF और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन PMLN इज अ मेजर पार्टी। हमने 83 वोट्स उनकी झोली में डाले सेनेट की सीट दिलवाने के लिए। हम सेनेट के चेयरमैन के लिए उतने ही शौक से उतनी इश्तियाक से उनको बनाना चाहते थे, चेयरमैन बनाना चाहते थे। ये असल क्या हो गया? अब अगर पीपल्स पार्टी की बात मान ली जाए कि वो हार गए हैं तो JUIF नहीं कहेगा कि जी अच्छा ठीक है, वाई पीपल्स पार्टी को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, हम भी तो आ रहे हैं, हमें भी तो हरवाया गया है, तो हमें भी बनवा दे, हमें दे दें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का। तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, इस वजह से हमने कहा था। और दूसरी बात ये थी कि वो जो हम कहते हैं कि आज साथ बैठ के, तो साथ बैठ के हमारा मतलब बड़ा क्लियर है कि आप खुद बताएं कि कल